हुआ जिसका इंतजार पूरे महाराष्ट्र की जनता को था। आज मुंबई में वो हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी ना था। आज मुंबई से जो तस्वीरें सामने आई उसकी किसी ने कल्पना भी ना की होगी। जी हां, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के दिल मिल गए। दो भाइयों के बीच की दीवार टूट गई। उद्धव ठाकरे के सीने में दर्द हुआ तो राज ठाकरे के सीने में बेचैनी बढ़ गई। भाई की पीड़ा बर्दाश्त नहीं हुई और वो फौरन पहुंच गए उद्धव ठाकरे से मिलने। ये तस्वीरें महाराष्ट्र की जनता के लिए बेहद नायाब हैं। ये तस्वीरें उन दो भाइयों के मिलन की गवाही दे रही हैं, जिनके बीच कभी नफरत की दीवार खड़ी हो गई। आप देख सकते हैं मर्सिडीज कार में एक तरफ उद्धव ठाकरे बैठे हैं तो दूसरी तरफ राज ठाकरे खुद कार को ड्राइव कर रहे हैं। आज ये लम्हा, ये घड़ी नफरत की दीवार तोड़कर प्यार की नई मंजिल तैयार कर रही है। राज ठाकरे ने न सिर्फ उद्धव को अपने बगल वाली सीट पर बिठाया बल्कि उन्हें मातोश्री भी ले गए। साढ़े 3 साल बाद फिर मिले दो भाइयों के दिल। सीने में उठा दर्द तो पसीज गया दिल। जी हां, पूरे 3.5 साल बाद राज और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई। सोमवार की सुबह 9 बजे उद्धव के सीने में दर्द हुआ तो उन्हें आनंद फानंद में मुंबई के लीलावती अस्पताल ले जाया गया। बस फिर क्या था, एक भाई का दर्द दूसरे भाई से सहा नहीं गया और राज ठाकरे उद्धव से मिलने सीधे लीलावती अस्पताल पहुंच गए। हम आपको बता दें कि जब राज ठाकरे उद्धव को देखने के लिए लीलावती अस्पताल पहुंचे तो लोगों का हुजूम लग गया। ऐसा लगा कि आज सूरज पूरब से नहीं बल्कि पश्चिम से उगा है। ये नजारा देखने के लिए महाराष्ट्र की जनता जाने कब से इंतजार कर रही थी। दो भाइयों को एक साथ लाने के लिए तरह तरह के प्रयास किए गए थे, लेकिन उद्धव को सीने में तकलीफ हुई तो राज से रहा नहीं गया। अपने दौरे पर थे राज ठाकरे। भाई की खबर सुनकर अधर में छोड़ा दौरा, फौरन पहुंच गए लीलावती अस्पताल। 40 मिनट चली राज उद्धव की मुलाकात। हम आपको बता दें कि जिस वक्त उद्धव ठाकरे की तबीयत खराब हुई, राज ठाकरे अपने अलीबाग के दौरे पर थे, लेकिन राज ने अपना दौरा अधर में ही छोड़ दिया और वो फौरन लीलावती अस्पताल आ गए। यहां उद्धव और राज की करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई। इस मुलाकात में परिवार के सदस्य भी मौजूद थे, जिसमें राज के साथ उनकी मां और पत्नी थी तो उद्धव के साथ उनकी पत्नी मौजूद थी। राजनीति में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं राज और उद्धव। शिवसेना से अलग होने के बाद राज और उद्धव एक दूसरे पर वार और पलटवार करते रहे हैं, लेकिन भाई के दिल की पुकार पर राज भी दौड़े चले आए। अब तक उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के दुश्मन नंबर 1 थे, लेकिन आखिरकार एक भाई भाई होता है। जैसे ही उद्धव ठाकरे के सीने में दर्द की खबर राज ठाकरे तक पहुंची, उनका दिल पसीज गया और वो तुरंत लीलावती अस्पताल उन्हें मिलने पहुंच गए। उनके आने से शिव सैनिकों को काफी संतोष हुआ, लेकिन फिलहाल इस मिलने को राजनीतिक रंग देने से हर कोई कतरा रहा है। समीर दीक्षित और सूर्या सिंह के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। कहते हैं सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। कुछ ऐसा ही हुआ है राज और उद्धव ठाकरे के साथ भी। आज मातोश्री में खुशियों का राज लौटा है, लेकिन उद्धव की तकलीफ के गम के साथ। अब परिवार यही दुआ कर रहा है कि जल्द ही उद्धव सेहतमंद हो जाए तो ठाकरे परिवार फिर से राज करेगा। ये वही उद्धव ठाकरे हैं जिन्होंने कभी राज ठाकरे को नमक हराम कहा था। ये जो जानवर था मेरे घर में ही पला बसा बड़ा हो गया, मेरे समझ में नहीं है, लेकिन इससे बेहतर वो है जहां पे रहते हैं, जहां पे नमक खाते हैं, वहां नमक हरामी नहीं करते। ऐसे जो जंगल में रहने वाले जानवर है उनमें जितनी इंसानियत है, इतनी इंसानियत शायद। ये वही राज ठाकरे हैं जिन्होंने कहा था कि अगर बाल ठाकरे उन्हें बुलाएंगे तो जाएंगे, लेकिन उद्धव के कहने पर नहीं जाएंगे। त्याच काल त्यांनी असं सांगितलं की आमचे घराचे दरवाजे उघडे आहेत, आजही पण आहेत। पण याची सुरुवात राजने एक पाऊल पुढे टाकावं। माननीय बाळासाहेबांना मला फक्त एवढंच सांगायचंय, बाळासाहेब तुमच्यासाठी मी 100 पावलं पुढे यायला तयार आहे। पण उद्धव आणि त्याच्याबरोबरच्या नादान लोकांसाठी मी एक पाऊल पुढे टाकणार नाही। लेकिन आज की ये तस्वीर एकदम अलग है।
आज दो भाई एक हैं और दोनों के दिलों में कोई गिला, कोई शिकवा नजर नहीं आ रहा। उद्धव ठाकरे को सोमवार की सुबह करीब 9 बजे सीने में दर्द की शिकायत के चलते मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने उद्धव की एंजियोग्राफी की तो पता चला कि उनके दिल में 3 ब्लॉकेज हैं। डॉक्टरों ने उद्धव को बाईपास सर्जरी की सलाह दी है। बहुत अच्छे डॉक्टर उन्हें ठीक कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि शाम तक उन्हें डिस्चार्ज हो गए। डॉक्टर ने भी मुझे बताया कि शाम 5 बजे तक डिस्चार्ज होगा। नथिंग टू वरी अबाउट दिस एट ऑल। हालांकि अभी उद्धव ठाकरे की हालत स्थिर है और वो मातोश्री पहुंच चुके हैं। उधर उद्धव और राज की मुलाकात एक बेहद नाजुक मोड़ पर हुई है, लेकिन ये मुलाकात काफी कुछ कहती है। दोनों परिवारों के बीच बढ़ती दूरियों को इस मुलाकात ने किसी हद तक कम जरूर कर दिया है। कहा यह भी जा रहा है कि राज ठाकरे न सिर्फ उद्धव को अपनी कार में बैठाकर ले गए, बल्कि शिवसेना सुप्रीमो और अपने चाचा बाल ठाकरे से भी मुलाकात की। राज ठाकरे के दिल का मैल निकला तो उद्धव के चेहरे पर भी मुस्कान खिली हुई नजर आई। आप देख सकते हैं कि जब उद्धव अस्पताल से बाहर आए तो उनका चेहरा खिला हुआ था और वो खुशी के साथ भाई राज की गाड़ी में बैठे और घर के लिए निकले। यानी एक ही मुलाकात में सारे गिले दूर हो चुके थे। खैर, महाराष्ट्र के सबसे ताकतवर सियासी परिवार के 2 भाइयों का मिलन हुआ। करीब 10 साल से लगातार अलग थलग पड़े ठाकरे भाइयों के बीच की दूरी एकदम से सिमट गई और नजदीकियों का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। चाचा बाल ठाकरे से भाषण का स्टाइल, कार्टून बनाने में महारत और विरोधियों का मजाक बनाने का हुनर राज को विरासत में मिला। उनके इन खूबियों को देखकर माना जाता था कि शिवसेना की कमान राज ही संभालेंगे। दूसरी तरफ शांत स्वभाव के माने जाने वाले उद्धव राजनीति में कम ही दिलचस्पी लेते थे, मगर शायद पुत्र प्रेम राज की खूबियों पर भारी साबित हुआ और उद्धव को कमान दिए जाने के बाद राज ने नाराज होकर शिवसेना छोड़ दी। कभी सियासत की जमीन ने दोनों भाइयों को दूर कर दिया, रिश्तों पर महत्वाकांक्षा हावी हो गई, खानदान में दुश्मनी की खाई बन गई। लेकिन अब हालात बदले बदले से हैं। भले ही राज और उद्धव के रास्ते अलग हों, लेकिन वक्त बदला तो रिश्तों में गर्माहट आ ही गई। एक खून, एक खानदान के 2 चिरागों ने आखिर एक दूसरे का दामन थाम ही लिया। लेकिन वक्त ऐसा हमेशा नहीं था। 1990 के दशक में शिवसेना में राज ठाकरे का कद तेजी से बढ़ा था। भारतीय विद्यार्थी सेना के अध्यक्ष बनकर पार्टी में एंट्री करने वाले राज चंद सालों में बाला साहब के बाद शिवसेना का सबसे बड़ा नाम बन चुके थे। लेकिन साल 1995 में हालात बदलने शुरू हुए। शिवसेना महाराष्ट्र की सत्ता में काबिज थी। उन्हीं दिनों पार्टी में एक नए चेहरे की एंट्री हुई। बाला साहब के बेटे उद्धव ठाकरे ने पार्टी का कामकाज देखना शुरू किया। साल 1996 में राज ठाकरे का नाम एक हत्या में घसीटा गया। ये वो वक्त था जब लग रहा था कि राज सियासत से दूर हो जाएंगे। राज हत्या के आरोपों से घिरे तो उद्धव ने धीरे धीरे पार्टी की कमान संभालनी शुरू कर दी। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच अनबन तब शुरू हुई जब 2003 में उद्धव को शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। 2005 आते आते दोनों भाइयों के बीच दूरी काफी बढ़ गई और 2006 में राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग अपनी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना ली। इस दौरान हमेशा दोनों भाइयों के बीच सियासी तकरार होते रहे और नतीजा ये हुआ कि नियमित संपर्क खत्म हो गया। 2009 के लोकसभा चुनाव में एमएनएस ने शिवसेना को तगड़ा झटका दिया। मुंबई में पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। इसके बाद महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी एमएनएस ने शिवसेना को कामयाबी का स्वाद नहीं चखने दिया। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में शिवसेना की साख तो बच गई, लेकिन नासिक और पुणे में पार्टी को नुकसान पहुंचा। मराठी मानुष की राजनीति करने वाले बाला साहब का सपना है कि दोनों भाई एक साथ रहें और आज की बदली हुई तस्वीरों से लगता है कि उनका ये सपना वाकई सच होने वाला है। आज तक ब्यूरो। महानगरी मुंबई से आई है एक बेहद ही हैरान और परेशान करने वाली खबर। बीती रात मुंबई के मुलुंड इलाके में एक तेंदुआ एक बच्चे को उठाकर ले गया। रात भर सर्च ऑपरेशन करने के बाद बच्चे का शव बरामद हुआ। महानगर मुंबई में आदमखोर का आतंक। तेंदुए ने बच्ची को बनाया शिकार। रात के अंधेरे में कर रहा है हमला।
दहशत में मुलुंड के वाशिंदे। हाथों में मशाल लिए लोगों का जंगल में हल्ला बोल हुआ है। यहाँ तलाश हो रही है एक आदमखोर की। यह इलाका है मुंबई के मुलुंड का। संजय गांधी नेशनल पार्क के जंगल से सटे इस इलाके में बीती रात एक तेंदुआ 7 साल की बच्ची को दबोच ले गया। बीती रात जब संजना थोरात नाम की ये बच्ची जब अपनी मां के साथ घर से बाहर निकली थी, तभी दबे पांव आया तेंदुआ बच्ची का गला दबोचकर घने अंधेरे जंगल में गुम हो गया। क्या हुआ? ट्रैक्टर में बैठी थी, मैं भी बाजू में थी उसके, और उधर से पीछे से आया तो मुझे मालूम नहीं पड़ा। वो उठा के आगे इतना आगे लेके गए थे, मुझे मालूम पड़ा तो मुझे चिल्लाते भाई बच्चा सबको बुलाना। उधर पकड़ लेते सांग ना पकड़ा था उसने पीछे से तो खाली मम्मी बोले, बाद में उसका आवाज ही नहीं आया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। मशाल और हथियार के साथ रात भर सर्च ऑपरेशन चलता रहा। इसके पहले तो ऐसा नहीं हुआ है। यह जो पैंथर आते हैं ये अभी जंगल नेशनल पार्क को लग के ही है, और जंगल भी आप देख रहे हैं जंगल को लग के, वो कोई आदमी को खाने के लिए अटैक करने के लिए आता नहीं है कभी। वो तो स्ट्रे डॉग या कोई मुर्गी वर्गी मिल जाए इसलिए आता है, और वो आया ऐसा घूमते, उसको मिल गया, वो लेके गया, ऐसा है। ये इंसिडेंस है, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ये कुछ ऐसा नहीं बोल सकते उसका, वो वाइल्ड लाइफ है, कुछ भी नहीं बोल सकते। और अंधेरा है, बारिश भी हो रही है, इसमें बहुत ढूंढने के लिए मुश्किल जा रही है। आवर टीम इज वर्किंग ऑन इट। दरअसल इंसान और पशुओं के इस संघर्ष की वजह है तेजी से घटता जंगल। मुलुंड के इस इलाके में जंगल काटकर अवैध झुग्गी झोपड़ियां हर रोज बन रही हैं। जानवरों का इलाका सिकुड़ रहा है, वो रिहायशी इलाकों में हमला कर रहे हैं, जिसकी बड़ी कीमत मासूम संजना को चुकानी पड़ी। एजाज खान, मुंबई, आज तक।